नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, बीता दिन ऐसा निकला जिसमें कि लगातार प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सुर्खियों में रहे। महिलाओं को लेकर उन्होंने जो बयान दिया उसकी काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी पूरे प्रदेश में आ रही हैं और उनके विरुद्ध बहुत सारी टिप्पणियां भी की जा रही हैं। उनसे कहा भी जा रहा है कि वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रूपा राव जी। हम आपका स्वागत करते हैं। और पहली चर्चा करने के पहले दोस्तों बता दें कि रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश का 10 दिवसीय पर्व शुरू हो चुका है। ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दे। मेरी बात इसलिए भी जरूरी है कि हर नेता को अपनी बातचीत, बोली और जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। बिगड़े बोल जो है वो समाज को एक गलत दिशा में ले जाते हैं और कहीं ना कहीं कोई का दिल आहत होता है। रूपा जी, जिस तरीके से जीतू पटवारी जी का कल बयान आया, महिला मोर्चा ने काफ़ी उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। आपको क्या लगता है कि जीतू पटवारी जी ने जो बयान दिया वो किस स्तर पर है? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जीतू पटवारी जी हैं वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष काफ़ी बड़ा पोस्ट होता है। तो हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए बोला वो बहुत ही शर्मनाक था और उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और उसी के लिए कल हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया है जीतू पटवारी जी का। मुझे बहुत इस बात का दुख हुआ कि वो मध्य प्रदेश के लिए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीती है। मध्य प्रदेश के ही तो वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और इस तरीके से बयान देना, इस तरीके से बातें करना, मतलब कितनी शर्म की बात है महिलाओं के लिए। और जिस महिला की कोख से वो जन्म लिए हैं, महिला की कोख को ही वो बदनाम कर रहे हैं। महिलाओं के क्या, महिला ही तो उनकी माँ है, महिला उनकी बहन है, महिला उनकी पत्नी है और शायद बेटी भी होगी। उसके बाद भी इस बात को ध्यान न रखते हुए और इस तरह का बयान देना कि महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीती है मध्य प्रदेश की, ये काफ़ी शर्मनाक चीज़ है। कोई भी नेता यदि किसी समाज, किसी महिला, किसी धर्म को लेकर अगर टिप्पणी करता है तो निस्संदेह उससे भावनाएं आहत होती हैं, जैसा कि जीतू पटवारी जी ने भी किया और उसको लेके काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। रूपा जी, एक और बात होती है कि हमारे देश में नारी की पूजा होती है, उसको सम्मान देते हैं, देवी स्वरूप मानते हैं। ऐसी स्थितियों में आज जो राजनीतिक वातावरण आ गया है, जिस तरीके से लोगों की बातचीत, बोलचाल ये निकल रहा है, उससे क्या लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन है या किसी तरह की अपनी राजनीति में अपने को उभारने की कोशिश है? मैं तो यही कहूँगी कि हाँ, ये जो आपने कहा है कि फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है क्योंकि उनके पास कुछ काम ही नहीं है। कांग्रेस के पास कुछ काम नहीं है, वो क्या करेंगे? तो बैठे बैठे, कम से कम बैठे हुए अच्छा काम कुछ तो सोचें, लेकिन अच्छा ना सोच के वो बुरा ही बुरा सोचते हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे उन्हीं के ये वो है ना, शागिर्द हैं, उन्हीं के शागिर्द कल हैं। तो वो आए थे जब तो वोट न्याय यात्रा के लिए आए थे और महिलाएं भी वोट देती हैं। तो इस तरह का जो उन्होंने बोला है उसका उनके वोट बैंक पर असर तो पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि मैं देख रही थी जो उनकी वो रैली निकल रही थी जरा सी 4 लोगों के साथ, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये महिलाएं उनके साथ घूम क्यों रही हैं, किस लिए घूम रही हैं। जो व्यक्ति इतना गंदा महिलाओं को बोल रहा है, मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं, उन्हीं के साथ वो महिलाएं घूम रही हैं। क्यों घूम रही थी महिलाएं, मुझे इस बात की जानकारी मतलब मैं सोच ही नहीं पा रही थी। और हालांकि हमारा आमना सामना भी नहीं हो पाया, हम लोग इस साइड खड़े थे और उसी समय उनकी रैली निकल गई वहाँ से। लेकिन हाँ, इस बात की ज़रूर मैं घोर निंदा करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा मतलब तकलीफ़दायक चीज़ है कि हमें कभी भी किसी भी महिला को, चाहे वो काफ़ी प्रतिष्ठित हो, चाहे वो छोटे समाज की हो, चाहे बड़े समाज की हो, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारी बहन है, वो हमारी माँ है भी है और हमारी बेटी भी है।
इस बात को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो शायद हमारे मुंह से ऐसी बात नहीं निकल पाएगी कभी भी। दोस्तों, रूपा जी ने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से अपनी बात कही है और हम आपसे एक बात कहेंगे कि अगर जीतू पटवारी जी ये बात कह रहे हैं तो इसकी निंदा कांग्रेस की महिलाओं को भी करना जरूरी है, ताकि अपना नेता को वो सबक सिखा सकें, बोल सकें कि आपकी वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी भी तरह की बयानबाजी से बचें, बदजुबानी से बचें और बिगड़े बोल से बचें। हालांकि ये अभी देश में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत से मुद्दे हैं जिन पर कि बोला जाना चाहिए। पूर्व में ऑपरेशन सिंदूर के समय जिस तरीके से बयान आए थे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लोगों के हों, उसकी भी निंदा की थी। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। रूपा जी बहुत बहुत धन्यवाद।